जेल में नशा सप्लाई होता है और जेल के अंदर बैठे एजेंट कमीशन कमाकर सरकार के मंत्रियों को देते हैं। जेल में जिस तरीके से जो नशा सप्लाई किया जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार में तमाम उन मंत्रियों विधायकों को जाता है जो सरकार में साझेदार है। ये गंभीर आरोप मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर। इस वक्त मध्य प्रदेश में मोहन यादव पूर्ण बहुमत की एक मजबूत सरकार को चला रहे हैं, लेकिन सरकार पर पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे उमर सिंगार की बात करें या जीतू पटवारी की बात करें, ये तमाम नेता जिस तरीके से मोहन यादव सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, वो वाकई इस बात को दर्शाता है कि वाकई क्या मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का लेवल है वो इतना बढ़ गया है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करवाने जाओ और वहां पर बिना पैसा दिए यानी कि बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो पाएगा। ये तमाम आरोप गंभीर है और आम लोगों के लिए क्या वाकई ऐसी ही परिस्थिति है? ये परिस्थिति तो कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है पत्रकारों तक को चुनौती दी है कि किसी भी सरकारी विभाग के दफ्तर में जाइए, किसी सार्वजनिक पब्लिक काम को लेकर के जाइए या अपने निजी काम को लेकर के जाइए और अधिकारियों से बोलिए कि साहब मेरा ये काम कर दीजिए। अधिकारियों को उस काम के बदले आपको एवज में कुछ भ्रष्टाचार रूपी पैसा उनकी जेब में डालना पड़ेगा। ये कहानी सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं है, उनके बड़े बड़े आका यानी कि जो मंत्री बैठे हुए हैं, सरकार को जो चला रहे हैं, उन तक ये पैसा जाता है। ये गंभीर मसला है और गंभीर मसला इसलिए है कि वाकई में क्या इसी काम के लिए सरकार में जो यहाँ पर साझेदार विधायक हैं उनको जनता चुनकर भेजती है, या जनता इसी उम्मीद के साथ लोगों को अपना वोट दे करके मजबूत बनाती है कि आने वाले वक्त में हम ही उनको घूस देने का काम करेंगे? क्या वाकई इसी तरीके का मामला यहाँ पर मध्य प्रदेश में वाकई में गंभीरता के साथ जो है आम लोगों की जिंदगी के लिए को दुभर बनाने के लिए बना हुआ है? क्या वाकई में मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं उनमें ये राजनेता एक बड़ा मोटा कमीशन कमाते हैं? ये तमाम आरोप है और सत्तारूढ़ पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या जो भी जिस भी दल की पार्टी सरकार हो, उन पर इस तरीके के आरोप विपक्षी दल अक्सर लगाते रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्या इस तरीके से घूस चलती रहेगी और सरकार के जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो इसी तरीके से आंख मूंद करके बैठे रहेंगे? जीतू पटवारी का बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उमंग सिंगार ने विधानसभा में खड़े होकर के जिस तरीके से सरकार का पर्दाफाश किया है, अब सरकार या मोहन यादव के पास यहाँ पर सिवाय कुर्सी छोड़ने के और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है। सुनिए जीतू पटवारी को। आज जेल में अपराधी जाता है इसलिए कि सजा मिले, जेल में अपराधी जाता है कि सुधरे। जेल के कर्मचारियों को बाहर से कोई वास्ता नहीं होता है, वहां भी करप्शन, भ्रष्टाचार अद्भुत। पूछा क्या करते हो भ्रष्टाचार करके, तो नीचे से ऊपर तक जेल मंत्री को हिसाब देना पड़ता है और कमीशन देना पड़ता है, इसलिए वहां नशा बिकता है। ऐसी एक जेल नहीं है मध्य प्रदेश की जिसमें नशा नहीं बिकता हो। ऐसी एक जेल नहीं है जहां पर ठेकों से लेके खाने तक में कमीशन नहीं लिया जाता हो। आखिर हर विभाग की एक डायरी है, राजस्व विभाग की एक डायरी। एक मंत्री अभी उमंग सिंगार जी ने भी 3 दिन पहले उनके खिलाफ बयान दिया था। गोविंद राजपूत हमारी कांग्रेस से गए थे। गोविंद राजपूत 60 साल की उम्र में उनके ससुर ने उनको 100 एकड़ जमीन दान दे दी। 60 साल में दहेज आया काका, 60 साल में। फिर पब्लिक डोमेन में ये बात आई, पत्रकारों ने उठाई, तो वो जमीन वापस ससुर को दे दी। अब आईटी के लोग जांच कर रहे हैं, मतलब इनका कैसा अनुभव। ससुर के पास जिंदगी में कभी 50 एकड़ से ऊपर जमीन ही नहीं थी, एक दम से उसने खरीदी, दूसरे दम से दे दी। वाह, यह है नया भारत नरेंद्र मोदी का। साथियों, जब बुधनी के चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाया तो हमें भी एक मैसेज दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज दिया कि आप विपक्ष में हो, जनता की लड़ाई लड़ो, सड़क पे रहो। उन्होंने हमें भी एक मैसेज दिया कि जो वादे बीजेपी ने पूरे नहीं किए उनकी आवाज सदन में उमंग सिंगार और सारे विधायक भाई राजेंद्र मंडलों सहित उठाए और सड़क पे आप
आपका जिला अध्यक्ष, सारे ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस का कार्यकर्ता उठाए। साथियों, मैं प्रार्थना करता हूं बड़वानी के सम्मानित सभी परिवार के साथियों से, लड़ाई क्या है? लड़ाई है संगठन को ताकत देने की। लड़ाई क्या है? लड़ाई है संगठन को वैचारिक रूप से सुदृढ़ बनाने की, वैचारिक रूप से आरएसएस से लड़ने की। एक बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, मन बुद्धि का होता है, तो भी होटले पे बैठ जाए तो रवा तवा कर देता है, सही है कि गलत? और झूठ भी बोलता है तो ऐसा बोलता है कि पता ही नहीं चलने देता सच है कि झूठ, सही है गलत? अगर यहां कोई मुद्दा नहीं पकड़ में आए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुद्दा लेके आ जाता है, सही है कि गलत? तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारे परिवार के लोग भी दिमागी रूप से ताकतवर होना जरूरी है। मैं फिर से राहुल गांधी उसी वैचारिक लड़ाई को लड़ने आ रहे हैं। राहुल गांधी जिन्होंने इस देश को अब की बार 400 पार, क्यों? क्योंकि संविधान बदलना है। राहुल गांधी ने संविधान की किताब हाथ में ली और पूरे देश में घूम गए। उस संविधान की किताब ने 400 से 240 पे नरेंद्र मोदी को ला दिया। लाया कि नहीं लाया? यह संविधान की ताकत है, यह संविधान की दृढ़ इच्छा शक्ति है। अरे ये संविधान है जो एक आदिवासी परिवार का बेटा आज प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का विपक्ष का नेता बना बैठा है। यह संविधान की ताकत है कि बड़वानी से राजेंद्र मंडलो विधायक है, हीरा अलावा विधायक है। ये जगह जगह जो एससी वर्ग के आरक्षित परिवार के लोग राजनीतिक रूप से सक्षम है, ये बाबा साहब ने ताकत दी है, राजनीतिक ताकत। पर बाबा साहब ने जब ये संविधान बनाया था तो कहा था राजनीतिक ताकत ही पूर्णता नहीं है, आर्थिक ताकत भी समानता की होनी चाहिए सभी आरक्षित वर्ग को। राजनीतिक ताकत के सामाजिक ताकत भी बरोबरी की चाहिए। इस देश में वो नहीं हो रही है। राहुल गांधी जी ने वो लड़ाई लड़ी है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना है क्या? गरीब की पहचान, और गरीब के लिए देश का खजाना, प्रदेश का खजाना खोले, इसके लिए होना चाहिए जातिगत जनगणना। सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी 27 तारीख को आ रहे हैं महू में। कौन कौन लोग पूरी ताकत से सब साथियों के साथ आएगा? हाथ ऊंचे करो। सबको संसाधन नहीं हो तो राजेंद्र अध्यक्ष जी सब उपलब्ध कराना, और मैं सबको आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो सुना, जीतू पटवारी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार तो शिवराज सिंह चौहान ही कर गए। जल शक्ति मंत्रालय की बात वो कर रहे हैं सिर्फ। उन्होंने कहा कि अन्य जो व्यापक घोटाला हुआ उनके राज में, या जो दूसरे घोटाले हुए उनको एक साइड कर दीजिए, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय में ही पिछले 20 सालों में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के बजट को 2000 करोड़ रुपए का चूना लग चुका है। इसके साथ साथ मोहन यादव सरकार के अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि चाहे सड़क पर खड़े पुलिसकर्मी हो, चाहे किसी विभाग में बैठा कोई अधिकारी हो, हर अधिकारी का कमीशन निर्धारित है और एक मोटा पैसा सरकार के लोगों को जाता है। आखिरकार इस पर शिकंजा कब कसा जाएगा? जब जीतू पटवारी के इन तमाम आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस तरीके के सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी के पास यदि कोई सबूत है तो हमारे सामने पेश करे और हम गंभीरता के साथ कार्रवाई करते हुए उन तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे जो इस पूरे प्रकरण में संलिप्त है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बना पाएगी? क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का दौर वापस लौटने वाला है? और वाकई जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए क्या आखिरकार ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को इतना मजबूत बना लेगी कि जिससे आने वाले वक्त में मोहन यादव ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार का तख्ता पलट करने की वो तैयारी कर ले। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN लाइव।